हर कोई चाहता है कि वो प्राइवेट लेबलिंग करे एंड बाय द वे क्यों ना करे, क्योंकि प्राइवेट लेबलिंग तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, राइट। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, अगर आप उसको ढंग से ना करेंगे ना तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। जैसे कि मैं आ गई थी। कैसे? मैं 10 लाख रुपए की इन्वेंटरी जो है वो लूज़ करने वाली थी और हो सकता था कि मेरे ऊपर केस भी हो सकता था। सो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने ऐसी क्या मिस्टेक करी थी और हो सकता है कि आप उस मिस्टेक को करने से बच जाएं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। हाय, मेरा नाम है अंजलि एंड दिस इज़ द नंबर 1 प्लेस टू बी फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स। तो पूरी कहानी बताने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपको स्टार्टिंग से क्या हुआ था, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट जो है मैंने खुद ने डिज़ाइन किया था और उस पर मैं अपना ट्रेडमार्क जो है वो मैंने सब जगह प्रिंट करवा दिया था। और इनिशियली में 3 नाम आए थे मेरे दिमाग में और मैंने खुद से रिसर्च करी USPTO जो कि US का ट्रेडमार्क का रजिस्टर होता है उसमें, और मुझे ऐसा कोई नाम नहीं दिखाई दिया जो कि मैंने सेलेक्ट किया था। तो मैंने सोचा कि ये तो नाम किसी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया ही नहीं है, तो लेट्स गो अहेड एंड फाइल इट। थोड़ा बहुत वीडियो देखी और फाइल कर दिया। फाइलिंग फ़ी तो ज़्यादा नहीं थी, इट्स अबाउट $400। लेकिन 3 महीने हो चुके थे और प्रोडक्ट जो है वो चाइना में प्रोडक्शन हो रहा था और वो मेरी तरफ आने वाला था। अब जब 6ठा महीना आया, प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी था। अब जब 6ठा महीना आया तो मेरे पास एक ईमेल आया जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप इस नाम को यूज़ करेंगे तो हम आपको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और अगर आप इस अपने प्रोडक्ट को अगर इस नाम के साथ में सेल करेंगे तो हम आपको सू भी कर सकते हैं। तो उस केस में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, बिकॉज़ 10 लाख की इन्वेंटरी घर पे रखी हुई है, ठीक है। और आपको लेटर मिलता है कि आप उस नाम के साथ में इन्वेंटरी नहीं सेल कर सकते। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट टाइम जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो और ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको समझ नहीं आता कि करना क्या चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई अटर्नी है, ये अटर्नी का लेटर आया है तो इसको अटर्नी ही जवाब देगा, राइट। तो मैं अटर्नी को ढूंढने लगी यूनाइटेड स्टेट्स में, और अटर्नी की फ़ी जो थी वो 70,000 से 1.5-2 लाख रुपए तक की थी, और वो सिर्फ रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं 10 लाख रुपए की इन्वेंटरी जो है उसमें ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। अब ये 2 लाख की 2.5 लाख की फ़ी जो है अटर्नी की जाएगी, ये तो हो गया काम, प्रॉफिट तो आया नहीं और ये पैसे चले गए। देन क्या हुआ, जो एक अटर्नी जिससे मैंने इंडिया में काम किया था जिसके साथ में, उन्होंने मुझे पेटेंट फाइल करने में हेल्प करी थी। बाय द वे, अगर आपकी कोई भी ओरिजिनल डिज़ाइन है और आपको पेटेंट फाइल करना है तो ये जो ट्रेडमार्क अटर्नी फर्म है, ये दिस इज़ वेरी, आई कैन नॉट टेल यू, बहुत ही अच्छी फर्म है और बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं। और पहली कॉल जो है वो दे कैन गिव यू फॉर फ्री, आई थिंक दे कॉल इट फ्री कंसल्टेशन, तो आपको फ्री में मिल जाती है। सो उनको मैं रीच आउट किया एंड उस 2 लोगों के साथ में मेरी मीटिंग हुई एंड उन्होंने मुझसे बोला कि आप खुद भी लेटर लिख सकते हो। सो मैंने खुद से लेटर लिखा और somehow I was able to find a middle ground। लेकिन उस चीज़ में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू टर्म्स ये था कि मैं उस ट्रेडमार्क को किसी और प्रोडक्ट पे यूज़ नहीं कर सकती। तो अगर मैंने एक प्रोडक्ट पे यूज़ कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद में अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं या फिर कोई और प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप उस पर ट्रेडमार्क नहीं डाल सकते। And in that case, basically you cannot expand your business, ठीक है। So ये सारा जो एक्सपीरियंस हुआ मैंने खुद ने फाइल किया इसकी वजह से हुआ, बिकॉज़ मैंने सोचा था कि ये जो नेम मैंने चूज़ किया है वो यूनिक है, वो यूनिक था। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात थी कि 2 नेम का कॉम्बिनेशन था और उसमें से एक नेम जो था, पहला नेम जो था ट्रेडमार्क में, वो किसी जो आई वुड से टर्म, जो पहला टर्म था वो किसी और का रजिस्टर्ड था ऑलरेडी। तो इवन इफ अगर आप दूसरा वर्ड उसके साथ में कंबाइन कर देते हो विद स्पेस, तब भी आप ट्रबल में आ जाते हो। सो समहाउ आई वाज एबल टू कीप माई नेम, और एक मिडिल ग्राउंड हो गया, लेकिन मैं उस ब्रांड को एक्सपेंड नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी खुद
आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि आप कभी भी ट्रेडमार्क जो है वो खुद से फाइल मत कीजिए, ट्रेडमार्क अटर्नी की हेल्प लीजिए। और जो ट्रेडमार्क अटर्नी हैं उनका मैं वेबसाइट लिंक नीचे डाल दूँगी और कॉन्टैक्ट पर्सन का भी नेम जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको फ्री कंसल्टेशन देते हैं, पहला कंसल्टेशन फ्री होता है। और ये जो ट्रेडमार्क अटर्नी फर्म है मैं इसलिए रेकमेंड करूँगी बिकॉज़ बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। सो आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको तुरंत ही जवाब मिलेगा। ये नहीं है कि आप वेट करें, और बहुत ही बेसिकली इट्स अ वेरी प्रोफेशनल फर्म एंड दैट्स वाई मैं रेकमेंड कर रही हूँ आपको। सो आई होप मैं आपको बताना चाह रही थी मेरी पर्सनल स्टोरी क्या थी, और आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी। एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू नॉट फाइल ट्रेडमार्क बाय योरसेल्फ। एंड बाय द वे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब राइट नाउ, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ अमेज़ॉन से रिलेटेड, लेकिन मैं उसके अलावा बहुत सारी अदर वीडियोस बनाने वाली हूँ जो कि बिज़नेस से रिलेटेड होंगी, बिकॉज अमेज़ॉन इज़ अ बिज़नेस प्लेस। उसके अलावा अगर आपको ग्रो करना है तो अल्टीमेटली यू हैव टू हैव योर ओन वेबसाइट। तो उसके बारे में, वेबसाइट कैसे बनानी है, क्या करना है, मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप मिस कर जाएंगे इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम सून। Bye bye. Thank you so much for watching. If you haven't subscribed yet, then subscribe right now, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नई वीडियो को लेकर आती हूँ। Also, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आपको, You have a chance to win a grand prize of 5 lakhs rupees. उसकी डिटेल मेरी About टैब में जाके चेक कर सकते हैं। And why I'm doing that? Because my goal is to make you an ultimate selling machine. Till then, take care. Bye.